या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं प्रभा ललित सिंह और स्वागत करती हूं आप सभी का यूसीएन की इस विशेष पेशकश महिमा नवरात्रि की में। नवरात्रि की इस पावन श्रृंखला में आज है अष्टमी का दिन, यानी कि शक्ति स्वरूपा मां पार्वती के अष्टम स्वरूप मां गौरी का दिन, यानी कि महाअष्टमी का दिन। श्वेत वर्ण वाली अनुपम अद्भुत अलौकिक शक्तियों की स्वामिनी मां गौरी का दिन। मां गौरी की पौराणिक कहानी तब से शुरू होती है जब मां गौरी ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था और उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन तो दिए ही और साथ ही साथ अपनी जटाओं में सुशोभित पतित पावनी मां गंगा की जल की धारा से उनके शरीर को धो दिया और पतित पावनी मां गंगा की जल की धारा का स्पर्श होते ही मां गौरी का शरीर प्रभा के समान खिल उठा और मां गौरी के इसी खिले हुए रूप को देखकर उनका नाम पड़ गया मां गौरी। यूं तो पुराणों में इस महाअष्टमी का अपना एक अलग ही विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस महाअष्टमी के दिन मां गौरी की पूजा करने वाले उनके साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और कौन कौन से वो फल हैं जो मां गौरी के आशीर्वाद से आप प्राप्त कर सकते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है नागपुर के जाने माने हस्तरेखा विशेषज्ञ और राज ज्योतिष आचार्य आशीष गोस्वामी जी को। गोस्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहले तो हमें मां गौरी की उत्पत्ति के बारे में बताइए। नमस्ते शिव शंकुशनुकंपे, नमस्ते जगधारी नमस्तुते। मैं सबसे पहले बताऊंगा कि जब पार्वती माँ ने, महामाया ने, दुर्गा ने तपस्या करने लगी तब उनके शरीर जो है, उनके शरीर पूरा एक मिट्टी के ढीप बन गया था, धूल बैठ गया था। तपस्या करते करते इतना दिन बीत गया जिसके वजह से उनके शरीर में पूरा धूल मिट्टी बैठ गया था। तो तपस्या में, इतना कठोर तपस्या को देखते हुए भगवान शंकर जी ने स्वयं उनके पास आया। स्वयं उनके पास आने के बाद उनको गंगा जल से उस ढील मिट्टी को साफ किया। तो धूल मिट्टी को साफ करने के बाद देवी की एक स्वरूप, एक अपूर्व स्वरूप, एक मतलब देवी की रूप दिखाई दिया। तो उससे एक चमत्कारी रूप दिखाई दिया जिसको देख के भगवान शंकर जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उनको अपनाया। इसी के कारण उनकी नाम महागौरी के नाम से जाना गया है। पंडित जी, ऐसा माना गया है कि इस महाअष्टमी का एक विशेष महत्व है। क्या विशेष महत्व है महाअष्टमी का? इस महाअष्टमी का एक विशेष महत्व है कि मां गौरी ने एक साधना, एक तपस्वी बन के, मतलब एक अच्छा से उनको एक भगवान शंकर जी को पाने के लिए एकाधिक चित्र में एक अपने मन ही मन उन्हें प्रार्थना करने लगे भगवान शंकर जी को पाने के लिए। तो इसके कारण संसार में कोई भी प्राणी ठीक उसी तरह भगवान की या माँ की आराधना करे तो उनको एक प्रसन्नता प्राप्त होता है, एक विशेष प्रसन्नता प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन में उनके मन में कोई देश भावना पैदा नहीं होता, जो एक शुद्ध जीवन, एक पवित्र जीवन प्राप्त होता है। ये महागौरी की पूजा करने से एक सुंदर जीवन प्राप्त होता है, संसार में एक खुशहाल जीवन आता है। इस धरती में जो इस गौरी माँ की पूजा करे, अष्टमी के दिन पूजा करने से उनको हर मतलब चीजों से मुक्ति प्राप्त हो सकता है। पंडित जी, हमें बताइए कि इस महाअष्टमी का पौराणिक महत्व क्या है? महत्व तो मैंने पहले ही बताया कि इस दिन मतलब देवी ने जो साधना किया था उसमें उनको मिट्टी का धूल वगैरह बैठ गया था। शंकर जी ने उनको खुद आके उनको ये किया था। तो उस दिन देवी ने रूप धारण करके एक इस धरती को एक सुंदर मतलब धरती प्रदान करे, इसलिए उन्होंने इस असुरों को नाश किया था और बुद्धि के विकास किया था। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक के बाद आज महाअष्टमी के दिन आज हमारे स्टूडियो में होगा चंडी पाठ। देखते रहिए यूसीएन न्यूज।
अर्थ जगत की हलचल, अर्थव्यवस्था का हाल, व्यापार की कठिनाइयां और कानून से जुड़े सवाल। व्यापार जगत के हर पहलुओं पर जानिए विशेषज्ञों की राय। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम बिजनेस टॉक, सिर्फ यूसीएन न्यूज पर। हम बात कर रहे हैं यूसीएन हेलो डॉक्टर में हीमोफीलिया को लेकर संबंधित जानकारी। हीमोफीलिया का अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। उनके पेरेंट्स और एज वेल एज पेशेंट्स को खुद एजुकेट होना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी क्या दोनों एक ही है? ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं यूसीएन की विशेष पेशकश महिमा नवरात्रि की। आज है महाअष्टमी का दिन और इस पावन दिन हम शुरुआत करते हैं चंडी पाठ की। पंडित जी, चंडी पाठ क्या है, इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है और इसे किस तरीके से किया जा सकता है, हमारे दर्शकों को बताइए। चंडी पाठ बोले तो माँ दुर्गा की वो रूप है, चंडी रूप, जिस रूप के लिए भगवान ने विष्णु, शंकर और महेश ब्रह्मा ने इस देवी रूप की सृष्टि किया था। चंडी रूप से आया समस्त रूप, माँ की जो 9 रूप है, चंडी रूप एक उग्र रूप। इस चंडी पाठों से भी अगर साधारण मनुष्य भी चंडी पाठ करे या चंडी पाठ सुने भी, उनके अंदर वो शत्रु विनाश की या कोई भी अधर्मों की विनाश करने वाला की एक अलग की शक्ति प्राप्त हो जाता है, जिससे एक सुंदर जीवन प्राप्त होता है। तो चंडी पाठ करने से या सुनने से, श्रवण मात्र ही एक शरीर में कंपन सृष्टि हो जाता है, जिसके वजह से इंसान अपने समस्त द्वेष भावना भूल के चंडी पाठ की जो महत्व है वो प्राप्त कर सकते। तो मैं चंडी पाठ करूंगा। चंडी पाठ की से होने वाले फायदे के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। चंडी पाठ के फायदे मतलब शत्रु विद्धि, कोई भी असुरी शक्ति यानी कोई भी किसी प्रकार की भी शक्ति अगर आए तो उसको रोक देते हैं। कोई बीमारी नहीं शरीर में पैदा हो सकता है, मतलब कोई भी बीमारी आपको हुआ तो चंडी पाठ में इतना शक्ति, इतना ताकत रहता है, जिनके कारण कोई बीमार चीज भी हो, अच्छा मतलब बीमारी नहीं फैल सकते। कोई किसी का शरीर में बीमारी हो, स्किन बीमारी हो, स्किन डिजीज हो, हार्ट की बीमारी हो या मस्तिष्क की बीमारी हो, ये चंडी पाठ से कोई किसी प्रकार की बीमारी हो या कोई किसी को मतलब वीकनेस लग रहा है, जैसे घबराहट लग रहा है, किसी को कोई काम में जाने के डर लग रहा है, तो इस प्रकार से इनको फायदा हो सकता है। चलिए, माँ चंडी का स्वरूप है प्रचंड प्रज्वलित स्वरूप, तेजस्विनी स्वरूप, और माँ के इसी स्वरूप से उत्पत्ति हुई है माँ के इन 9 अलग अलग स्वरूपों की भी। लिहाजा चंडी पाठ का पुराणों में अपना एक अलग ही विशेष महत्व है। पंडित जी हमें बता रहे हैं कि चंडी पाठ से तमाम तरह की परेशानियां, तमाम तरह की तकलीफें, चाहे वो हेल्थ संबंधी हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो या किसी भी तरह की कोई विघ्न बाधा हो, ये सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। चंडी पाठ वो पाठ है जिससे आपको ताकत मिलती है शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की, आपकी जिंदगी में लौट आती है खुशहाली, सुख और समृद्धि। तो पंडित जी से आग्रह करेंगे
करेंगे कि इस चंडी पाठ की शुरुआत करें। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आपके लिए संभव नहीं कि महाअष्टमी के दिन आप किसी तरीके से चंडी पाठ का आयोजन अपने घर पे कर पा रहे हो या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो और आपको लग रहा हो कि चंडी पाठ कर पाना या करवा पाना आज आपके लिए संभव नहीं होगा, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि चंडी पाठ को सुन लेने भर से भी उसी पुण्य की प्राप्ति होती है जितना कि चंडी पाठ का आयोजन अपने घर पे करवाने से होती है। इसलिए हमारी इस विशेष पेशकश को आप सभी लोग ध्यान से देखिए और प्राप्त कीजिए चंडी पाठ से मिलने वाले सभी पुण्यों की। सर्वबाध विनिर्मुक्त ध्यान धन सुतर्णित मनो समत प्रसादनि भविष्यति न संशय। ओं दं दुर्गायै नमो दुर्गे दुर्गे लक्ष्मी स्वाहा। ओं बंधु कपूषभाषं पंचमंडाभिवासितं स्फुरन्द्रचन्द्रकालरक्तमुकुटं मुण्डमाला विभूषितं तीनेत्रं रक्तवासनं पिनोदय घटन्त्रयं पुस्तकं चाखमालं च वरवदां च वरत्वमयं तदैन्तं स्मृन्निभूतं नमो दैव्यै महादेव्यै शिवाय शतदै नमो नमो प्रकृतिभद्राय निताय प्रणतास्मै तायै नमो नमः। रुद्राय नमो निद्राय नमो गोज्जाय नमो नमः। धर्जाय नमो नमः। जश्नाय नमो नमः। चेन्दुरूपेण सुखाय शततै नमो नमः। कुल्लाने प्रणेताय विद्याय सिद्धे कुर्मे नमो नमः। नैषातं भ्रूभीतायं लक्ष्मीशावनते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गपराय शराय सर्वकारिणे खेते तथैव कृष्णाय ध्रुमाय शतोतै नमो नमः। ओतिशोमारुद्राय निस्ताय नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठाय दिव्यै कीर्तये नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमिति शताब्दीता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनारूपेण नमस्ति सनस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण सनस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण सनस्थिता नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण सनस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु घोरारूपेण सनस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण सनस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण सनस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण सनस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण सनस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु यातिरूपेण सनस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जरूपेण सनस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण सनस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण सनस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण सनस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण सनस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण सनस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो
नमः या देवी सर्वभूतेषु स्नीति रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भन्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी इन्द्रियामादष्टरूपेण भूतारूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः ॐ भूतेषु सततं तस्मै व्याप्तिदैवै नमो नमः ॐ चीते रूपेण कृतस्मृता स्थिता जगतै नमस्तस्मै नमो नमः सुस्ताशूरो पूर्वभिष्टो स्मृतिता तथा सुरेन्द्रदीनीषु सेविता करोतु नाशुभो शङ्करी शुभानि भद्राणि नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चण्डीरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः ॐ नमो दं दुर्गायै नमो नमः। यूं तो चंडीपाठ को संपन्न करने में 1.5 से 2 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन आज की हमारी इस विशेष पेशकश में खास आपके लिए पंडित जी ने चंडीपाठ की एक स्तुति को पूरा किया। पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ छोटा सा मंत्र है जिसके उच्चारण से हम माँ को प्रसन्न करने की कोशिश कर सकते हैं? माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए ये तो हमने बताया कि या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः, ये मंत्र भी पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा दांग दुर्गाहि नमो दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। या आप ये मंत्र भी पाठ नमस्ते शिवेश्वर कंपे नमस्ते जगतारिणी तहि दुर्गे, ये मंत्र भी पाठ कर सकते हैं। ऐसा बहुत छोटा छोटा मंत्र है जो आप पाठ कर सकते हैं। दुर्गे दुर्गे रक्षिणी स्वाहा और दंग दुर्गाये नमः, ये 2 छोटे छोटे ऐसे मंत्र हैं जिनके दिन भर उच्चारण से आप माँ गौरी की आराधना कर सकते हैं। पंडित जी, हमें बताइए कि यदि माँ गौरी की कोई पूजा करना चाहे तो उसकी विधि क्या है? देखिए, महाअष्टमी के दिन पूजा की विधि ये है कि आप शुद्ध वस्त्र पहन के 108 दिया जलाइए। ये तो संभव नहीं है, कम से कम 1 दिया जलाइए। 100 महाअष्टमी के जो पूजा होता है विशेष पूजा होता है, इसमें 108 दिया की आवश्यकता पड़ता है और 108 फूल की आवश्यकता पड़ता है और गंगा जल जरूरत पड़ता है, गंगा जल जरूरत है। तो ये सब चीजों लेके आप पूजा स्थान पे बैठिए और पूजा के लिए आप आह्वान कीजिए देवी का और पूजा शुरू कीजिए उस मंत्र से, या देवी सर्वभूतेषु उस मंत्र से। उसके अलावा पूजा के सामने सामग्री रखिए, जैसे 5 फल, मिठाई, पुष्प, अक्षदाना, अष्टगंधा, सिंदूर, ये सब चीजें लगते हैं। घंटी भी लगता है और आपको ये भी लगता है क्या बोले शंख ध्वनि भी लगता है। इस चीजों से आपको पूजा करना चाहिए। माँ गौरी की इस महापूजा के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 108 दियों की और 108 श्वेत पुष्पों की। अगर आपके लिए ये सब कुछ जुटा पाना संभव नहीं तो महज 1 दिए और कुछ श्वेत पुष्पों के जरिए भी आप माँ गौरी की पूजा कर सकते हैं। पंडित जी, पूजा की शुरुआत करें। सबसे पहले ये अक्षदाना लीजिए, अक्षदन चढ़ाइए। आप इसको चढ़ाते समय ओम या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। उसके बाद आप इस मंत्रों से दुर्गे दुर्गे महाभागे त्राहि मां शंकरी प्रिये महिषादमर्दिनी
पनऊ तो शिपशीद में, उसके बाद आप अक्षत डालिए, मनी मन में रखिए हरो पापं हरो क्लेशं हरात होरी प्रिय महादेवी नमस्तुते, ऐसा मंत्र पाठ करके पूजा संपूर्ण कीजिए और आरती कीजिए, कपूर की आरती कीजिए और धूप दीप जलाइए, शंखध्वनि कीजिए। पंडित जी, अष्टमी को नाम दिया गया है महाअष्टमी और पुराणों में इसका अपना एक खासा महत्व है, ऐसा क्यों? अष्टमी जो महाअष्टमी है इंसेंट है, मतलब ये पूजा एक फल प्राप्त, मतलब ये हमेशा आप किसी भी तरीके से, किसी भी क्षेत्रों से, किसी भी एंगल से इस पूजा में एक अलग महत्व प्राप्त करेंगे। मतलब ये महागौरी की पूजा है, मातृ की पूजा है, मतलब महाअष्टमी के दिन एक माँ की पूजा। आप अपने स्वयं माँ के रूप में मतलब माँ को पाना चाहते हैं, मतलब माँ की पूजा आह्वान कर रहे हैं, मातृ को आह्वान कर रहे हैं। अपनी स्वयं माँ जो माँ है वो एक इंस्टेंट, मतलब माँ एक बच्चे को जैसे अपने बच्चे को देते हैं, ठीक उसी तरह अपन अपनी माँ से, इस दुर्गा माँ से वो ही प्रार्थना करते हैं, इसीलिए इसका महत्व कुछ अलग ही है। पंडित जी, काफी सारे लोग 8 दिनों तक व्रत रखते हैं और महाअष्टमी के दिन व्रत खोलना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से व्रत खोल सकते हैं? ये मैं पहले बोला, ये इंस्टेंट है, मतलब ये पूजा आप किस, मतलब कुछ एक्शन नवमी के दिन ही या 10 दिन या करने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ लोग अष्टमी के दिन इस पूजा को उद्यापन कर सकते हैं। इस दिन आप कोई मतलब 8 जो छोटा छोटा लड़की है उनको आप पैर धुला के, वस्त्र पहना के आप उनको भजन करा के इस पूजा को समाप्त कर सकते हैं और उनको कुछ दान में दे सकते हैं। और इसके साथ साथ ये महागौरी की पूजा है, इसलिए मैं विशेष रूप में बोलूंगा ये तो आपको करना ही है। उसके साथ कोई माने नया शादीशुदा जो है ऐसी एक मतलब लेडीज को भी खाना खिला देना चाहिए। मतलब महागौरी पूजा है, गौरी की एक मातृ रूप है, तो मातृ रूप को कोई माँ को खिलाना चाहिए। गौर वर्ण वाली किसी भी सुहागन औरत को आप महाअष्टमी की इस पूजा के दिन भोजन करा सकते हैं और वो सुहागन औरत को भोजन कराने से आपको उसी फल की प्राप्ति होगी जो कि आपको इस पूजा के बाद प्राप्त हो सकती थी। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि माँ गौरी के इस अष्टम दिन क्या वस्तुएं दान में देनी चाहिए और उससे क्या फल की प्राप्ति होती है? अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि गंगा जल आप दान कर सकते हैं। उसके बाद आप वस्त्र में सफेद वस्त्र दान कर सकते हैं और पुष्पों में आप सफेद पुष्प मतलब दान कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें आप एक विचार कीजिए कि सफेद जो चीज है इस मन को प्रसन्नता बढ़ाते हैं, तो मन की प्रसन्नता बढ़ाते हैं कोई भी सफेद चीजों से। तो उसी तरह इस दान में सबसे बड़ा प्राप्ति जो होता है मन की प्रसन्नता मिलता है। मतलब आपने किसी को भी सफेद चीज दान किया, सफेद वस्त्र हो, सफेद फूल हो या गंगा जल हो। गंगा जल मतलब एक तरलता है, एक पवित्रता है, महान पवित्र एक गंगा है। तो ये सब चीजें दान करने से शरीर में एक पवित्रता आते हैं, मन में एक प्रसन्नता प्राप्त होता है और सर्ग सुख जिसको बोला जाता है मातृ रूप, यानी कोई भी आप संतान माँ की गोद में अगर सोता है तो उनको बहुत अच्छा से नींद होता है। ठीक उसी तरह इस चीजों से दान करने से परम शांति मिलता है, परम सुख मिलता है। चलिए, जैसा कि सफेद रंग प्रतीक है पवित्रता का, स्वच्छता का, शांति का, इसलिए आप महागौरी के इस दिन, महाअष्टमी के दिन किसी पंडित को सफेद रंग की कोई वस्तु दान में दीजिए ताकि आपकी जिंदगी में भी शांति रहे, पवित्रता रहे, खुशहाली रहे। पंडित जी, ये बताइए कि महागौरी की इस पूजा के लिए क्या कोई विशेष मुहूर्त है? इसमें मुहूर्त अष्टमी की तो पूजा तो दिन भर एकदम चलते हैं, तो वो सुबह से शुरू हो जाता है 7:56 से पूजा शुरू होता है महाअष्टमी का पूजा। मुख्य पूजा जो होता है 12:56 में मुख्य पूजा का समय दिया गया है। उसके बाद शाम को मतलब रात को 9 बजे भी आपको ये पूजा के मुहूर्त दिया गया है। पंडित जी, हमें ये बताइए कि माँ गौरी की पूजा करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? परम सुख प्राप्ति होता है। गौरी की पूजा करने से आपको माँ की वो आशीर्वाद प्राप्त होता है, जैसा कि कोई बच्चा मतलब दुष्ट है, बदमाश है, तो वो शांत होता है, पढ़ाई में बुद्धि लगाते हैं, ज्ञान बढ़ता है। कोई शत्रु की विनाश होता है, महाशक्ति है एक तरफ से, तो शत्रु की विनाश होता है, संतान प्राप्ति होता है और वैवाहिक जीवन में सुख मिलता है। उसके बाद कुमारी कन्या को शादी जुड़ जाता है, क्योंकि महागौरी को स्वयं भगवान शंकर जी ने ये दिया है, उनको स्निग्धता दिया है। तो इसके शिव भगवान शंकर जी एक भोले जैसा एक पवित्र मतलब महान वर की प्राप्ति होता है। किसी की विवाह शादी
बीमारी में उसको रुकावट जो आते हैं वो दूर हो जाता है। इसमें कोई जैसा कोई बीमार पड़े, बहुत दिन से बीमार रह रहे तो उनको, किसी के पति अगर बहुत दिन से बीमार पड़ रहे तो कोई मतलब उनको कोई ट्रीटमेंट से भी कुछ नहीं हो रहा है, तो महागौरी की पूजा करने से, महागौरी की पूजा से उनको वर प्राप्ति होता है, उनको सुखद जीवन, क्योंकि गौरी माता ने हमेशा सुख और समृद्धि के लिए सबको वरदान प्रदान किया है। तो सुख समृद्धि के कारण भगवान मतलब अपने को वो चीज प्राप्ति होता है। उस हिसाब से मैं बोलना चाहता हूं कि हर एक को इस पूजा, अष्टमी की पूजा बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए, कोई विघ्न आना नहीं देना चाहिए। इसमें मन में एक अलग ही प्रसन्नता रख के अपने स्वयं माता के जैसा अपन आह्वान करते, उस हिसाब से माँ गौरी को आह्वान करे और पूजा करे, उनको उस पूजा से फल प्राप्ति हो। चलिए, माँ गौरी की पूजा के बाद आपको संतान का सुख प्राप्त होता है, पारिवारिक कलह कलेश की निवृत्ति होती है, वैवाहिक सुख मिलता है, उसके अलावा जो भी कामना हो वो माँ गौरी की कृपा से जरूर पूरी हो जाती है। अच्छा पंडित जी, माँ गौरी की आराधना के लिए क्या कोई विशेष मंत्र है? ये मातृ स्वरूप है। मातृ स्वरूप में अगर समझ लीजिए आप कोई कठिन बीमारी से आरोग्य प्राप्त करना है तो एक माँ की एक मंत्र है, जो मंत्र मैं पाठ करूंगा, उस मंत्र अगर कोई 108 बार पाठ करके 108 सफेद फूल माँ के चरणों में चढ़ाए तो उनको उस फल की प्राप्ति होता है, आरोग्य मतलब बीमारी से आरोग्य मिलता है। ये है कि इस टाइप की ओम अंधरं कुष्ठरंचं दारिद्रं रोग शोकांच दौर्णायम बंधु जन सुरदैरागं दुर्गे तं हरो दुर्गति तारिणीम दं दुर्गा ही नमो नमः। ये मंत्र पाठ करने से आरोग्य मिलता है। इसके अलावा पंडित जी क्या अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग तरह के मंत्र निर्धारित हैं? किसी को कर्म मतलब पुत्र प्राप्ति होना चाहिए तो इस मंत्र का जप करे। आयुधातु में काली पुत्रांग देही सदा शिवे दंग दुर्गा ही नमो नमः। इस मंत्र पाठ करने से पुत्र प्राप्ति होता है। अगर किसी को धन चाहिए तो धनंग देही महामाये नरसिंह जशो बललम देवी दुर्गा नमस्तुते। इस मंत्र पाठ करने से धन की वर्षाद होते है। इस दिन अगर किसी को कर्म प्राप्ति होना चाहिए तो कर्म प्राप्ति की तैलक वासिनी तहं खुत पिपासिनी धन कित हनंग दुर्गे त्राहिमंग दुर्गति नमस्तुते दुर्गा देवी नमस्तुते। ये मंत्रों से कर्म प्राप्ति होता है। किसी को अगर समझ लीजिए किसी को कोई काम के कार्यों में सफलता नहीं मिल पा रहा है या कोई शत्रु विद्धि हो रहा है तो शत्रु विद्धि के लिए उनको इस मंत्र का जप करना चाहिए। संग्रामे विजयं देहि धनं देहि सदा गृहे धर्मात्र काम संपुत्रं देहि में देवी दुर्गा नमस्तुते। इस मंत्रों से उनको कार्य सिद्धि हो जाता है। माँ दुर्गा की आराधना से सभी प्रकार के अनिष्टों का निवारण होता है। इसके अलावा माँ के आशीर्वाद से सौभाग्यशाली और तेजस्वी होने का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, माँ गौरी से संबंधित तमाम बातें हमें बताई, माँ चंडी पाठ यहाँ पर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के हमारे इस विशेष पेशकश में आपने देखा माँ गौरी की महिमा का वर्णन। इसके अलावा आज हमने अपने स्टूडियो में किया था माँ चंडी पाठ। हमारी ये कोशिश थी कि इस चंडी पाठ के जरिए आप लोग भी घर बैठे अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूरा करके माँ गौरी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। माँ गौरी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मेरे साथ इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए UCN न्यूज।